दौर सर्कल वोटिंग होनी है, क्या बताओ, क्या अपील करोगे? कल 25 मई 2024 को हमारी लोकसभा का छठा चरण होने जा रहा है और जिसमें हमारे पूरे देश के भाग्य विधाता वोटर जो आज मोदी जी के लिए जीते और मोदी जी के लिए मरते हैं, जिनको पूरा ध्यान ये जो लोकसभा की वोटिंग चल रही है उस पर ध्यान केंद्रित है, वो सभी लोग इस ओर अपना ध्यान लगाए हुए हैं कि आगे जो 400 पार है वो कैसे होने जा रहा है। इस बार का लोकसभा का जो इलेक्शन है अन्य रुझानों से 14 और 19 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इस बार पिछले 10 सालों में मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो देश के अंदर खुशहाली और तरक्की मोदी जी ने दी है और जो संसार के अंदर मोदी जी ने भारत का रुतबा बढ़ाया है, ऐसा लगता है कि मोदी को देश का भविष्य उनके हाथों में देकर इस प्रकार से निश्चित हो जाना चाहिए जहां किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी की संभावना नहीं रहती। मोदी जी ने जिस प्रकार देश को आगे बढ़ाया है और आज दूसरे देशों में भारत का रुतबा जो बढ़ा है उसकी गणना करना एक छोटी बात नहीं है। आज हम देश की वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी बन चुके हैं, जहां आज भारत का नाम सुनते ही किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति हो वो भावुक और श्रद्धा से भर जाता है। आज उसी मोदी को याद करते हुए जिन्होंने हमें राम मंदिर का वो सुनहरा मंदिर दिया, जिसको हम सालों से सुनते आ रहे थे और ना जाने कितने लाख हमारे बुजुर्ग और संतों ने अपनी कुर्बानी दी है। आज मोदी जी के राज में, आज उस संत के राज में हमें ये राम मंदिर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज तक जो कांग्रेस का राज रहा उसने मंदिर को एक मजाक बनाकर रखा, लेकिन मोदी जी की सरकार आते ही जिस प्रकार से मोदी जी ने तन मन से मंदिर के लिए काम किया और मंदिर के कार्य को पूरा किया, उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। आज देश की मान सम्मान जिस प्रकार से मोदी जी ने बढ़ाया है, हम किन किन बातों पर ध्यान करें। आज यदि मैं एक छोटी सी बात की ओर लेकर चलूं, आज से पहले जब हमारी माताएं बहनें शौचालय के लिए जाना चाहती थी तो उन्हें सुबह से शाम तक घर में शाम होने का इंतजार करना पड़ता था, और जब अंधेरा हो जाता था तो हमारी माताएं सड़क के किनारे पर शौचालय के लिए बैठ जाती थी और जब कोई वहां से गुजरता था तो वो अपनी नजरें झुका लेती थी। ऐसा समय ये हमने अपनी आंखों से देखा है, बहुत गहनता से हमने इसे महसूस किया है, क्योंकि जब हम तीर्थों में जाते थे तो सड़क के दोनों ओर माताएं शौचालय के लिए बैठी होती थी। वो उनकी मजबूरी थी, जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन आज घर घर शौचालय और गांव गांव शौचालय जिस प्रकार से मोदी जी ने दिए हैं, हम आज हमारी माताओं और बहनों की इज्जत को 4 चांद लग गए हैं। तो सर आप मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं? हाँ जी हाँ। तो मोदी जी के लिए आपके एक लोगों से क्या कहेंगे? मतदान करें, क्योंकि लोगों में एक बड़ी सोच टेंशन है कि हम मतदान क्यों करें, नेता बनते हैं हमें भूल जाते हैं, उसको लेकर कुछ बताएंगे आप? मैं देखो ये कहना चाहता हूँ, ये बात आपकी ठीक है कि कुछ लोग नेता बनने के बाद ना कार्यकर्ताओं को याद रखते हैं और ना ही पब्लिक का मान सम्मान भूल जाते हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी में काफी कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी दिखाई देगी, क्योंकि मोदी को तो सब चाहते हैं, कहते लोकल पे खट्टर साहब को कोई नहीं चाहता। यहाँ हम जिस भी कार्यकर्ताओं के पास या जिन भी वोटरों के पास जाते हैं, एक ही दुविधा सामने आती है। वो कहते हैं कि हम खट्टर को वोट देना नहीं चाहते लेकिन मोदी को हराना नहीं चाहते।
आज देश का प्रत्येक नागरिक मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। उसे एक प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक भगवान का वो स्वरूप मानता है। न जाने कौन से युग के देवता प्रकट हैं जो आज देश के भविष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूं, फिर भी हमें मोदी जी के हाथों को मजबूत करना है। हमें अन्य नेताओं के द्वारा जो गलतियां की गई हैं उसकी सजा मोदी जी को ना देकर हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ समय के लिए अपने लोकल नेताओं द्वारा, यानी अपना दर्द भूल के मोदी जी हमें मोदी को याद रखते हुए ये अपना कीमती वोट हमने मोदी जी के झोली में डालकर मोदी जी को देना है और एक सीट को गंवाना नहीं है। हमें पूरी की पूरी 10 की 10 हरियाणा की सीटें मोदी जी की झोली में डालनी है। ये कहना चाहते राम को लाए हम उनको लाएंगे, आज जो साबित होगा जी। बिल्कुल जी बिल्कुल। जिस प्रकार से मोदी जी राम को लेकर आए हैं, आज हम अपने दिल से ये दावा करते हैं कि हम मोदी जी को पुण्य लेकर आएंगे और बड़े मान और सम्मान के साथ लेकर आएंगे। आज हमें अपने देश के कार्यकर्ताओं का मान सम्मान चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। वोटरों से भी अपील करोगे घर से बाहर निकले, वोट करें। वोट परसेंटेज कम होती जा रही है, लोग वोट डालना चाहते हैं। सभी वोटरों से ये निवेदन करूंगा कि मेरा वोटर चाहे जितना भी मर्जी व्यस्त हो, कल 25 मई को अपने घर से सवेरे सवेरे वोट डालने के लिए निकले और अपना मतदान जरूर करे। ये ना समझे कि वोट डालने से मुझे क्या मिलेगा। आपके वोट डालने से आपके देश का भविष्य बनेगा। आपके देश का भविष्य आपके वोट पर है। यदि देश में से आधे लोग वोट ही नहीं डालेंगे तो देश के भविष्य का फैसला कौन करेगा। आज हमें देश के भविष्य के लिए हर व्यक्ति को चाहिए, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो काम वाला है, चाहे वो मजदूर है, हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए और अपनी वोट को जरूर डालना चाहिए। दीपांशु बुद्धि राजा है, उन्होंने भी काफी नाम कमाया, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं, उसको लेकर कुछ बताएंगे आप। दीपांशु बुद्धि राजा जो है, पहले हमारे एरिया में कोई सक्रिय नाम नहीं है, लेकिन कुछ विरोध के कारण उनकी रेपुटेशन थोड़ी सी बढ़ती चली गई और अब लोग उनको जानने लगे हैं। फिर भी हम ये निवेदन करेंगे कि हमारे सभी नागरिक मोदी जी की झोली में अपनी वोट को डाल मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। ये वोट गंवाएं नहीं। आज हमारा निर्णय मोदी जी के प्रति होना चाहिए। हमें सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को देखना है। आज जो इशारा, जो नाक की लकीर है, वो हमारी मोदी जी है। हमें और अन्य कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को ध्यान रखते हुए हमने अपना कीमती वोट मनोहर लाल खट्टर जी को देना है और उनको कामयाब करना है। 400 पार का जो नारा दिया गया है, मोदी की गारंटी 400 पार, कैसे देखते हो 400 पार? जिस प्रकार से मोदी जी ने 400 पार का नारा दिया है, प्रभु इच्छा रही तो हम जरूर 400 पार करेंगे और हम बहुत अच्छी हालात में हैं, बहुत अच्छी वोटों से सब जगह जीत रहे हैं और आगे भी जो एक चरण हमारा बाकी है, एक चरण कल हो जाएगा, छठा और सातवां हमारा बाकी है। इन दोनों चरणों में भी हम बहुत अच्छे बहुमत से आगे आएंगे और हमारा जो 400 पार का नारा है वो पूरा होगा। यानी जो वोटर होंगे अपनी शक्ति कल दिखानी चाहिए, उनको वोटर शक्ति दिखाएंगे जब भी कोई अच्छा नेता बनाएंगे। मैं सभी वोटरों से पुण्य निवेदन करता हूं कि आप अपने वोट की कीमत को समझें, उसकी ताकत को पहचानें और उसकी ताकत को उस वोट डालने के बाद इतनी शक्ति उस वोट को दें जिससे वो देश का भविष्य धारण कर सकें। जब तक आप वोट नहीं देंगे आप देश के भविष्य को निर्धारित नहीं कर सकते। आप देश का नागरिक कहलाने के लायक भी नहीं हो। जी आप भी बहुत पुराने कार्यकर्ता हो भाजपा सरकार के, सर भाजपा के कंधे कंधा मिला के खड़े हो, काफी आपको भी मतलब भाजपा सरकार ने दिया सर कुछ अनदेखी किया है वर्करों की? देखो ऐसा है, मैं 1967 से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। 1967 से 1980 तक जनसंघ रहा और 80 के भाजपा बनने के बाद आज तक मैं सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ और पूरे तन मन धन से जो भी मेरे पास बन सका मैंने आज तक पार्टी के लिए किया है। लेकिन हमारा यह दुर्भाग्य रहा, एक तो हमारा हल्का पहले
ढूंढना होता था जो रिजर्व था। हम ये सोच के रह जाते थे कि हमारा हल्का जब कभी निस्संग बनेगा तो वो ओपन होगा और उस समय हमें अपना काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमारा दोबारा से हमें नीलो खेड़ी में डाल दिया गया और उसको भी रिजर्व कर दिया गया और कुछ हमारे बड़े लीडरों द्वारा अनदेखी हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन आज की अपील मेरी अपने वोटरों से है कि आप अपना वोट जरूर डालें, कितना भी बिजी शेड्यूल हो आप अपना कीमती वोट डालने जरूर जाएं। जय हिंद, जय भारत। तो बड़ी जीत रहेगी भारतीय जनता पार्टी? जी जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और बहुत अच्छे मार्जिन से जीत होगी।